हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। बेटा मैं पहले न्यूमेरिकल इसलिए नहीं करवा रही हूँ कि अगर कॉलेज ओपन हो गए तो न्यूमेरिकल मैं आपको कॉलेज में करवाना चाह रही हूँ, तो इसलिए पहले मैं ये थियोरी वाले जो चैप्टर्स हैं जिनमें से न्यूमेरिकल्स नहीं बनते हैं और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं आपके, वो चैप्टर्स मैं आपको यहाँ भेजना चाह रही हूँ। ठीक है, तो बजट एंड बजटिंग आपका 9 चैप्टर है। वो कहता है प्लानिंग जो प्रीवियस में हम बजट का मतलब क्या होता है, जो हम प्लानिंग करके चलते हैं प्रीवियस में अपने कंट्रोल करने के लिए, उसे बोलते हैं बजट। या बजट जो है वो एक मॉनेटरी और एक क्वांटिटेटिव प्रेजेंटेशन है आपके बिजनेस प्लान की, जिसके अंदर कि हम अपने टाइम टू टाइम जो है अपने अकॉर्डिंग जो है बजट को तैयार करते हैं, अपने खर्चों को तैयार करते हैं और उसी के बेसिस पर हम अपना काम करते हैं। कहते हैं अगर हम डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग देखें तो बजट जो है एक प्री डिटरमाइंड स्टेटमेंट ऑफ मैनेजमेंट पॉलिसी है एक गिवन टाइम पीरियड की, जिसके अंदर कि हम स्टैंडर्ड को कंपैरिजन करते हैं जो हमारे रिज़ल्ट एक्चुअल में आते हैं उनके साथ। उसके अलावा कुछ इसके बजट के एसेंशियल्स होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो क्या क्या है। ये आपकी एक डिफाइंड फ्यूचर पीरियड के लिए प्रिपेयर किया जाता है, मीन 1 महीने 2 महीने साल ऐसे होता है। ये एक स्पेशल फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट होती है जो कि एक्सप्रेस करती है क्वांटिटेटिव टर्म्स में, आपके मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यूज़ को, फिज़िकल यूनिट्स को। इसको कि हम डिफ़ाइन करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव और टारगेट के बेसिस पर ही हम इसको प्रिपेयर करते हैं, और इसको प्लान और पॉलिसीज़ को हम मैनेजमेंट को फ्यूचर के अकॉर्डिंग ही एक्सप्लेन करते हैं, और ये आपको एक मेज़र ऑफ सक्सेस ऑफ एक्चुअल रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। जो इसके अलावा ये तो था बेटा आपका बजट क्या होता है। फिर आता है बजटिंग। बजटिंग जो है इसी बजट को बनाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम बजटिंग कहते हैं। तो कहते हैं बजटिंग जो है इट्स पार्ट्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस होती है, जिसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं बजट और बजट को कंट्रोल करना, बजट को कोऑर्डिनेशंस करना ऑल एक्टिविटीज़ के साथ, ठीक है, रिलेट्स करना। तो वो कहते हैं एज़ पर द डेफिनेशन अगर हम देखें तो बजटिंग इज़ अ काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस अकॉर्डिंग टू इन विच द प्रॉब्लम ऑफ फ्यूचर्स आर मीट ऑन पेपर बिफोर द ट्रांजेक्शन्स एक्चुअल ओकर। मीन पहले होने से पहले, कोई भी घटना घटने से पहले उसको पेपर पर हम लिख लेते हैं कि ऐसा होगा, और उसके बाद उसका कंपैरिजन करते हैं एक्चुअल का और किसका, जो आपने पेपर पर वर्क किया है उनका। वो कहता है क्लियरली बजट जो है एक वाइडर प्रोसेस होती है, जिसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं बजट, उससे रिलेटेड डिसीजंस और उससे रिलेटेड जितनी भी इम्प्लीमेंटेशंस कंट्रोल वगैरह से रिलेटेड टर्म्स होती हैं। तो कहते हैं जो आपका फोरकास्ट और बजट दोनों में क्या डिफरेंस है। वो कहते हैं फोरकास्ट जो है आपकी फाउंडेशंस ऑफ बजट्स के अंदर आता है आपका, मीन जिसके अंदर फोरकास्टिंग जो है वो फर्स्ट की जाती है, बजट जो है उसके बाद आता है। फोरकास्ट का मीनिंग होता है प्री एस्टिमेशंस ऑफ इवेंट की, जो कि आप रिकॉर्ड्स वगैरह पास्ट पीरियड्स के बेसिस पे होता है, जो भी वेरिएशंस आपने फ्यूचर में होते हैं। वो कहते हैं इसके अंदर किसी भी तरीके की कमेंसमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है, बट जो आपका बजट होता है उसके अंदर हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह को या स्लिप्स वगैरह को हम ध्यान में देते हैं। मीन जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं कमेंसमेंट ऑफ मैनेजमेंट्स के अंदर हम इनको सबको लेकर चलते हैं। उसके अलावा वो कहता है फोरकास्ट डिफ़र है बजट से किस किस पॉइंट से। वो कहता है पहला पॉइंट है इन फोरकास्टिंग देयर इज़ अ कमेंसमेंट और द प्रॉमिस ऑफ अचीविंग एस्टिमेट्स जो आपके होते हैं उनके बेसिस पर। जो फोरकास्ट है वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स और फिगर पर बेस्ड होता है, जबकि जो बजट्स होता है वो आपका एक्चुअल पर बेस्ड होता है। फोरकास्ट जो है वो फाइनेंशियल फॉर्म नहीं होती है और उसके अंदर कोई भी कंसल्टेशन या किसी भी अप्रूवल या रिव्यू की ज़रूरत नहीं होती है किसी भी प्रोसेस की। तो ये है फोरकास्ट के लिए, और बजट इनसे बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब बात आती है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट्स कौन कौन से होते हैं। तो कहते हैं 3 तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक होता है आपका पॉलिसी रिलेटेड, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव और तीसरा अदर ऑब्जेक्टिव। वो कहता है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजट्स कौन कौन से हैं, जो कि मैनेजमेंट के मेन फंक्शंस हैं, जैसे कि प्लानिंग है, कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोल है, यही आपके बजट के आते हैं। वो कहता है बजट के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है कम्युनिकेशन, जो कि आपकी मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करता है पूरे के पूरा जो वर्क आपने जितना भी काम किया है उसके बेसिस पर आप बजट तैयार करते हैं। वो कहता है जो आपके पॉलिसी रिलेटेड होते हैं उसमें क्या होता है, ये एक्सप्रेस करता है आपकी पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म को क्वांटिटेटिव टर्म में। जो आपका बजट होता है प्रिपेयर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ अप्रूवल वर्क परफॉर्मेंस के बेसिस पर। जो आपका बजट होता है वो कोऑर्डिनेट करता है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स को, और ये डेवलप करता है सिस्टम को रेगुलर अप्रेजल पर पॉलिसीज और ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म्स को।
एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं, ये डिटरमाइन करता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वेरियस डिपार्टमेंट्स की या सब डिपार्टमेंट्स ऑफ द फर्म्स की। ये एस्टैब्लिश करता है रिलेशंस दोनों के, मीन फंड्स, अवेलेबल फंड्स कितने हैं और खर्चे कितने, उन दोनों के बीच में एक रिलेशन बनाता है। ये डेवलप करता है एक सिस्टम को जो कि इंटरनल कंट्रोल और एफिशिएंसी और इकनॉमी के बेस पर है। ये एस्टैब्लिश करता है एक सिस्टम को डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटीज़ को। उसके अलावा कुछ और ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। ये बिज़नेस प्लान को बिल्कुल क्लैरिफाई कर देता है। जो बजट होता है वो फोरकास्ट करता है सेल्स वगैरह को, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वगैरह को, कैश फ्लो वगैरह को। ये अरेंजमेंट करता है जो आपकी एफिशिएंसी है, जो आपकी कैपेसिटी ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट है उसको। और ये इफ़ेक्टिव कंट्रोल जो है स्टॉक वगैरह या कॉस्ट प्रोडक्शन से या कैश ऑफ फर्म्स वगैरह है, इसका भी इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है। उसके अलावा इसकी कुछ इंपॉर्टेंस होती हैं। पहली इंपॉर्टेंस में वो कहता है बजटिंग और प्लानिंग। मीन इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है, बजट जो है वो एक प्लान होता है, एक पॉलिसी होती है जो कि एक डिफाइंड टाइम पीरियड के लिए अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाई जाती है। अगर दूसरे शब्दों में हम कहें, प्लानिंग और बजटिंग दोनों ही एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होते हैं, क्योंकि इसमें मेंशन भी किया जाता है, जैसे कि वो कहता है एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द वेल डिसाइड प्लान। मीन आप उसी के अकॉर्डिंग जो आपने बजट्स बनाया होता है, बजटिंग जितनी भी ऑल एक्शंस आपने गाइडलाइंस ली होती हैं, उन्हीं के बेसिस पर आप प्रिपेयर करते हैं, जो कि आपने रिसर्च से या स्टडी किया होता है केयरफुली। उसके अलावा मैकेनिज़्म ऑफ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में वो कहता है कि जो बजटिंग है वो प्रोवाइड करती है अच्छा मैकेनिज़्म, ताकि आप पॉलिसीज़ वगैरह को इम्प्लीमेंट अच्छी तरह से कर सकें। ऑन द बेसिस ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आप वर्क करते हैं। मीन जो आपके पास ऑप्शन होती हैं, आप उन सभी ऑप्शंस में से जो भी बेस्ट ऑप्शंस होती है उसको आप सेलेक्ट कर उसी के बेसिस पर आप काम करते हैं। उसके बाद आता है आपका कम्युनिकेशन। वो कहता है बजटिंग जो है इम्पोर्टेंट मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन है, जो कि एस्टैब्लिश करती है लिंक आपके टॉप मैनेजमेंट और आपके ऑपरेशन एक्टिविटीज़ का। उसके अलावा वो कहता है एक्चुअल ऑपरेशंस को अंडरस्टैंड करती है जो आपकी टॉप मैनेजमेंट है, और उसको मोर प्रिसाइजली और क्लियर करती है। ऑब्जेक्टिविटी के बेसिस पर अगर हम देखें तो बजटिंग जो है वो बहुत ही एक्सप्रेस ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़ को जैसे न्यूमेरिकली टर्म्स में और डेवलप करती है, और उसको क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेज़र करने में हेल्प करती है। बजटिंग और कोऑर्डिनेशन के बीच में भी अच्छा रिलेशन है। कोऑर्डिनेशन जो है वो कोऑर्डिनेशन इन बजट प्रिपरेशन। वो कहता है जब हम बजट को बनाते हैं तो इंडिविजुअल गोल नहीं होता, इंडिविजुअल कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि एक डिपार्टमेंटल होती है, और ये सभी के सभी डिपार्टमेंट जो होते हैं उनके एग्जीक्यूटिव मिलकर अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को ध्यान में रखते हैं और उसी के बेसिस पर काम कर बजट को तैयार किया जाता है। कोऑर्डिनेशन इन वर्किंग, जो वर्किंग में है, मीन पॉलिसीज़ है या प्लान है या एक्चुअल वर्किंग है, उसके बीच में भी कोऑर्डिनेशन जो है वो पाया जाता है। कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन के बीच में मीन वो कहता है कि जहाँ पर भी हर एक मेंबर ऑफ मैनेजमेंट होता है वो अपनी परफेक्ट नॉलेज का डिसाइड करता है कि उसे व्हाट टू प्लान करना है, हाउ कैसे करना है और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर वो क्या करता है, कम्युनिकेशन के बेसिस पर सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट कर चलता है। उसके बाद थर्ड आता है बजटिंग और कंट्रोल का, क्योंकि यही तीन चीज़ें हमने पढ़नी है। बजट का प्लानिंग के साथ क्या है, बजटिंग का आपका कोऑर्डिनेशन के साथ क्या है, और बजटिंग का आपकी कंट्रोल में आता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को आपने कंट्रोल करना है, लिक्विडिटी को बनाए रखना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को आपने कंट्रोल करना है, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है, परफॉर्मेंस को आपने अच्छी तरह से मेज़र करना है, और कॉस्ट को जो है अच्छी तरह से फील करवाना है कि जो आपकी कॉस्ट है, जो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द कॉस्ट है, रिस्ट्रिक्टिंग एक्सपेंडिचर्स है, उनको आपने कैसे मिनिमाइज़ करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है लिमिटेशंस ऑफ बजट्स में लिमिटेशंस में फर्स्ट आती है जो बेसिस ऑफ एस्टिमेट होते हैं। पहला है बजट्स आर बेस्ड ऑन द प्लान एस्टिमेटेड, कि जो बजट्स हैं वो आपका एस्टिमेशन बेस पर होते हैं, एस्टिमेटेड प्लानिंग बेस पर होते हैं। नेचुरली अगर हम देखें, सक्सेस और फेलियर्स ऑफ द बजट जो होती है वो डिपेंड होती है कि आपने कितना एक्सटेंड ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द एस्टिमेट आपने लिया है। मीन जो आपकी एक्यूरेसी है वो कितनी है, मीन आपने कितना उसको अच्छी तरह से समझा है, उन सभी चीज़ों को इसमें ध्यान से दिया जाता है। वो कहता है ये एक सब्स्टिट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट है। बजटिंग जो है, बजटिंग इज़ नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। बजट जो है वो एक सब्स्टिट्यूट नहीं है मैनेजमेंट के लिए, वो एक मैनेजमेंट का टूल है अचीव करने का ऑब्जेक्टिव्स वगैरह को, या कंसर्न जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उन सबको अचीव करने के लिए। तीसरा कहता है
ऑपरेशंस ऑफ बजट प्लान इज़ नोट द ऑटोमेटिक। वो कहता है कि जितने भी आपके एडवांटेजेस ऑफ बजटिंग होते हैं, जितने भी आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ बजटिंग होती हैं, जितने आपके ऑपरेशंस होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह होती हैं, वो सभी की सभी आपकी बजट प्लान के अकॉर्डिंग ही काम करती हैं। इसलिए इसमें जितना भी आप इफ़ेक्टिव बनाने की कोशिश करें, लेकिन फ्यूचर जो होता है वो अनसर्टेन होता है और उसी के अकॉर्डिंग आपका काम जो है वो बजटिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाता। और टाइम एफिशिएंट में भी यही चीज़ है कि कई बार आप बजट बनाने में इतना टाइम लगा देते हैं कि जो आपका चेंज होते हैं वो होकर भी चले जाते हैं। प्रोहिबिटिव कॉस्ट, कई बार बजट की कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो जाती है, टाइम और कॉस्ट दोनों चीज़ें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि जो कि एक स्मॉल जो कंसर्न होती है, जितनी छोटी छोटी कंसर्न्स होती हैं, उनके लिए अफोर्ड कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और जो आपकी चेंजेस कंडीशंस होती हैं वो भी कई बार आपके बजट के अकॉर्डिंग नहीं होती हैं। कई बार आपकी बजट बना लेते हैं और फ्यूचर में जाकर कुछ इस तरह की कंडीशंस आ जाती हैं जिसमें कि आप बजट में चेंजेस करना चाहें तो वो आपके लिए इफ़ेक्टिव नहीं होती, अफोर्डेबल नहीं होती, या टाइम नहीं होता आपके पास उनको चेंज करने का, तो जिसकी वजह से वो इतना रिलेवेंट्स नहीं रह पाते। उसके अलावा आपका आता है कन्फ्लिक्ट्स अमाउंट्स ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव। जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के मैनेजमेंट्स होते हैं उनके बीच में भी बजट्स को कई बार अप्लाई करने में, बजट्स में अलग अलग बनाने में ही इवन कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, क्योंकि हर एक पर्सन के अपने अपने कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, हर एक पर्सन अपने अपने अकॉर्डिंग काम करना चाहता है, तो वहाँ जाकर भी आपको एक जो लिमिटेशंस ऑफ बजटिंग है वो देखने को मिलती है। उसके बाद है टाइप ऑफ बजट्स। टाइप ऑफ बजट्स बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ अगर पीरियड देखें, लॉन्ग, शॉर्ट एंड करंट होता है। लॉन्ग में जो आता है आपका 1 to 5 ईयर के लिए आता है, शॉर्ट में जो आता है वो विद इन 1 ईयर आता है, और करंट आता है कुछ शॉर्ट, बहुत ही शॉर्ट, मतलब विद इन मंथ हो गया, 1 महीने का हो गया, 15 दिन का हो गया, 2 महीने का हो गया, उसको बोला जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबल में फिक्स होते हैं, फ्लेक्सिबल फिक्स्ड होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, और फ्लेक्सिबल होते हैं जिनमें हम टाइमली चेंजेस कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन होता है, एक मास्टर बजट होता है, एक फंक्शन बजट होता है। मास्टर बजट होता है जो सभी का मिलकर, मीन जितने भी आपके बजट्स होते हैं, वेरियस फंक्शंस ऑफ बजट्स होते हैं, उन सब का एक मास्टर बजट जो है वो तैयार किया जाता है। जैसे कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, बजट बैलेंस शीट्स वगैरह है, या मास्टर बजट है। और जो फंक्शन बजट्स होते हैं वो आपके डिपार्टमेंटल बजट भी बोला जाता है, इसको सब जो आपका सब्सिडरीज बजट भी बोला जा सकता है। ये सारे बजट्स आपके अलग अलग होते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग बजट हो गया, फाइनेंशियल हो गया। ऑपरेटिंग में जैसे सेल्स बजट है, प्रोडक्शन बजट्स है, या आपका कॉस्ट बजट हो गया, डायरेक्ट लेबर या मटेरियल या मैन्युफैक्चरिंग है। ये कैश बजट्स में सारी कैश से रिलेटेड आती हैं, और जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है वो सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट्स के अंदर आपकी चीज़ें लिखी जाती है। प्लांट है, मशीनरी है, इक्विपमेंट्स है, बिल्डिंग है, उन सभी के बजट फिक्स एसेट से रिलेटेड है, वो सारे आपके कैपिटल में आते हैं। इसी तरीके से कुछ अदर बजट्स होते हैं, जैसे कि ZBB जीरो बेस बजट होता है, जो कि आपकी परफॉर्मेंस बजट्स वगैरह हैं वो भी इसी के अंदर आते हैं। तो कहते हैं ये सारे के सारे बजट्स भी आपके अदर बजट्स की कैटेगरी में आते हैं। उसके अलावा एसेंशियल्स ऑफ द इफेक्टिव बजट्स, अगर आप बनाना चाहते हैं, अच्छा बजट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले है कि टॉप मैनेजमेंट का प्रॉपर आपको सपोर्ट होना चाहिए। आपके पास आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत ही एफिशिएंट होनी चाहिए। आप बहुत ही अच्छा फोरकास्ट करने वाले होनी चाहिए, मीन जो मोस्ट साइंटिफिक और स्टैटिस्टिकल मेथड्स और टेक्निक्स होती हैं फोरकास्टिंग में, उन सभी को आप यूज़ करें। जो एक्यूरेट सिस्टम है आपका अकाउंटिंग का, उसका एक्यूरेटली यूज़ करें, मीन उसमें कोई भी जो परफॉर्मेंस है और जो आपकी प्रॉपर है, उन्हीं इस डाटा को आप, इसमें रिलेवेंट डाटा को ही आप करें शामिल। उसके अलावा और जो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है वो भी आपका कंप्लीट होना चाहिए और वेल डिज़ाइन होना चाहिए। उसी के बेसिस पर को भी ध्यान में आपने रखना है, उसी के बेसिस पर आप करेंगे डिसाइड। और अवेलेबल ऑफ स्टैटिकल्स जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं, मीन आपका सेल्स अप डाउन है, या कॉस्ट के अप डाउन है, या आपका कोई कंपटीशन फेस किया है, उन सभी का भी होना चाहिए। उसके अलावा कांस्टेंट जो विजिलेंस वगैरह होती हैं, जो आपकी कॉन्स्टेंट्स एक्चुअल जो रिज़ल्ट्स होते हैं या अनफेवरेबल्स जो ट्रेंड्स रिज़ल्ट्स होते हैं, उनको भी आप इसमें शो करके चलेंगे। और जो बजट पीरियड है वो आपका ना बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ना ही बहुत छोटा होना चाहिए। ठीक है, अगर बड़ा होगा तो वो बहुत ही अनमैचफुल हो जाएगा, वेरिएंसेस बहुत ज़्यादा होंगे एक्चुअल और बजट में। और अगर छोटा होगा तो वो आपके लिए बहुत ही कॉस्टली हो जाएगा। क्लैरिफाई डिफाइंड बिजनेस पॉलिसीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से डिफ़ाइन कर और ध्यान में रखते हुए आपने बजट्स को बनाना है। बजट में सबसे पहला और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और उसमें सभी डिपार्टमेंट जो है डिफरेंट बजट्स हैं, उनका कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही ज़रूरी है।
और प्रॉपर जो इंसेंटिव्स प्लान्स वगैरह हैं, मीन चाहे वो मॉनेटरी हैं चाहे नॉन मॉनेटरी हैं, उन सभी को स्टाफ के जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको मोटिवेशंस वगैरह के लिए उन सभी का इसमें रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। रीज़नेबल अटेनमेंट्स ऑफ टारगेट्स जो हैं आपके इसमें शामिल किए जाएंगे। तो ये था बेटा आपका बजट और बजटरी, ठीक है। और ये टॉपिक मेरा आज यहाँ ख़त्म हो जाता है। कल जो है हम इसमें अपना बजटरी कंट्रोल जो है चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसमें कुछ थोड़े से आपके न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो ये 2 दिन लगेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर में, वो आपका नेक्स्ट टॉपिक कल ख़त्म करवाएंगे शुरू।